हाय एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पेपर वन के अंदर हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड कौन से टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे तो श्योर शॉर्ट गारंटीड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम में। सो चले लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूं द ब्रेकअप ऑफ ऑल यूनिट्स। ये वाला ब्रेकअप आपको बहुत खुशी देगा, राइट? क्यों खुशी देगा भी आगे आप लोगों को पता चलेगा। हर एक यूनिट का आप यहाँ ब्रेकअप देखोगे कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आपके पिछले 5 साल के अंदर बने हैं, तो कितने क्वेश्चंस यूनिट के अंदर से, कौन से टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पिछले 5 साल में, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है ये टॉपिक छोड़ दे क्या, देन ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेटली यू कैन स्किप देम एज वेल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। सो आप यहाँ पर देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का ब्रेकअप। टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आए हैं। सबसे जो हाईएस्ट वेटेज है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग जो बहुत आसान भी है एंड ऑल्सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे गए हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि टीचर से रिलेटेड फैक्टर, लर्नर से रिलेटेड, सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड फैक्टर्स टीचिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो यहां से ना आपके जनरल क्वेश्चंस आते हैं। सो ये टॉपिक यू कैन नॉट स्किप। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टीचिंग के अंदर लेवल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं विच इज ब्लूम एंड गैग्ने। तो ब्लूम एंड गैग्ने हमको देखना है लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल है ये। साथ में मेमोरी लेवल के अंदर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी भी पढ़ते हैं, तो यू हैव टू कवर दैट एज वेल। साथ और इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, लर्नर एडोलेसेंट एडल्ट लर्नर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड से जहां आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। सो क्या होता है इवैल्यूएशन सिस्टम? इसके अंदर जो टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, फॉर्मेटिव, समेटिव, अभी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये सभी थ्योरी कवर करवाया था। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जितने भी टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के वी हैव कवर्ड। वो साथ में आपका सीबीसीएस सिस्टम, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से सीबीसीएस के अंदर से भी। तो व्हाट इज सीबीसीएस, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। नेक्स्ट टीचिंग में सबसे, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट विच यू कैन नॉट मिस इज आईसीटी का सॉफ्टवेयर जो हमें टीचिंग में हेल्प करता है, जैसे कहूट हो गया, प्लोटागन हो गया। देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करते हैं टू टीच बेटर। तो स्टूडेंट्स को उन सभी सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर आपके ऑनलाइन मेथड्स में यू हैव स्वयं प्रभा, मूक। इंपॉर्टेंट अब टॉपिक यहाँ से क्वेश्चंस आने लग गए हैं, आगे आने वाले टाइम में आप और क्वेश्चंस देखोगे। तो मूक में आपको क्या करना है, जो भी फेमस मूक्स हैं वो पढ़ लेना कि जो फेमस मूक हैं वो क्या क्या चीजें, क्या क्या कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग, स्वयं के अंदर उसके जो 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं वो, प्लस स्वयं के क्वाड्रेंट्स, दो चीजें यू हैव टू डू। स्वयं प्रभा में आपको सभी 40 चैनल्स याद होने चाहिए कि 40 चैनल्स कौन से हैं। अगेन आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हो जहां मैंने ओल्ड न्यू चैनल पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो टीचर सेंटर्ड के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत इजीली आप उसको नाम भी पढ़ लोगे तो आप उससे क्वेश्चन बना लोगे। टीचर सेंटर्ड मेथड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के अंदर कौन कौन से फेमस मेथड्स आते हैं। फिर एक चीज जो अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में दिख रही है वो है लर्नर सेंटर्ड कोऑपरेटिव मेथड होता है टीचिंग का। सो कोऑपरेटिव मेथड्स के भी टाइप यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उसके ऊपर भी आप देखोगे। ऑल न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग करके मेरी क्लास मिल जाएगी, देख लेना। सो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करने। यू कैन सी द टॉपिक वाइज ब्रेकअप या टॉपिक वाइज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में से बने हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिसर्च का टाइप्स। रिसर्च के टाइप्स
दैट इज आपकी एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसके कैरेक्टरिस्टिक, बाकी हर टाइप को आपका मतलब जो हर टाइप है उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम ये रिसर्च क्यों यूज करते हैं। वहीं से आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरी इजी टू डू। वीडियो मेरी अवेलेबल है, देख लोगे अगर तो वहां से आपको ये कवर हो जाएगा। 111 क्वेश्चंस आपके अभी तक टाइप्स ऑफ रिसर्च में पिछले 5 साल में बन चुके हैं। ओके, रिसर्च की अगर हम मीनिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फिर रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में देखो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इनके टाइप्स एंड ऑल्सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग। फिर पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ जस्ट टीच वन चार्ट, है ना, उस चार्ट से आपको पूरा पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो हमें देखना है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च एथिक्स। अब रिसर्च में 3 कार्डिनल सिन होते हैं, 3 ही आपके प्रॉब्लम्स होते हैं रिसर्च में। कौन से? प्लेजरिज्म, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डिनल सिन है क्या। प्लेजरिज्म में थोड़ा वो और डीप में क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लेजरिज्म के लेवल्स बताओ, प्लेजरिज्म के पेनाल्टी बताओ, एंड ऑल्सो प्लेजरिज्म के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपको डिटेल भी कभी पूछ ली जाती है, जैसे हाइपोथेसिस के टाइप्स बता दो, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, स्टेप्स बता दो। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, तो फॉर्मेट क्या होता है, अलग अलग स्टाइल है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मत मिस करना। MLA, APA, शिकागो मैनुअल स्टाइल। ठीक, और थीसिस राइटिंग के अंदर ही हम जब थीसिस लिखते हैं, हम दूसरे ऑथर्स के काम को रेफर करते हैं उस टाइम पे, और तो जब हम क्रेडिट देते हैं तो उससे ऑथर का क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर उसका बढ़ता है, उसके H इंडेक्स इम्पैक्ट होता है। तो वो जो डिफरेंट मीट्रिक्स हैं टू इवेल्युएट द ऑथर्स इफेक्टिवनेस, जिसमें H इंडेक्स, I10 इंडेक्स आता है, आपका G इंडेक्स आता है, वी हैव इम्पैक्ट फैक्टर जो जर्नल की पूरी होती है। तो ये सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए, एंड रिपोर्ट राइटिंग में जो भी अब्रीवेशंस यूज होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। सो ये आपको रिसर्च के अंदर पढ़ना है। रिसर्च में भी कुछ ICT सॉफ्टवेयर, अब इससे आप ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बढ़ेंगे, क्योंकि अब रिसर्च में हम ICT का काफी यूज करने लग गए हैं। तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ICT में हेल्प करते हैं, वी हैव टू डू दैट एज वेल। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, कम्युनिकेशन। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे कम्युनिकेशन में टाइप्स के ऊपर आए हैं एंड मॉडल्स। सो कम्युनिकेशन के टाइप्स एंड मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेशन से हमारे जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं वो, एज वेल एज आपका कम्युनिकेशन के अंदर आपको सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, पता होना चाहिए, राइट। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं कि भाई कम्युनिकेशन में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, ये सभी हम सब कुछ अपने कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं बहुत डिटेल में। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसमें मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर मास मीडिया की क्रोनोलॉजी, मतलब कौन सा पहले आया, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, तो वो क्रोनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, बिकॉज क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके कम्युनिकेशन से बहुत आते हैं। तो जैसा मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया है, आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हो, सो आपको लास्ट के कुछ अपने रजिस्टर में लास्ट के कुछ पेजेस छोड़ के रखने हैं, जहां पर आप कुछ भी ऐसा सीक्वेंस वाला पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको सीक्वेंस मिल रही है, नोट कर लो। आपने कहीं भी कुछ एक्रोनिम पढ़ा, मतलब शॉर्ट फॉर्म पढ़ा, नोट कर लो। तो जब आपके रजिस्टर में लास्ट के कुछ पेजेस में आपके पास ये सभी नोट्स होंगे जो मैं सिर्फ पढ़ के रट के जाना है, तो वो आप कई बार जब पढ़ लोगे, एक प्रॉपर आपका रिविजन हो जाएगा, एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से एक्यूरेटली आंसर कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपके कॉपी के लास्ट के पेजेस एक्रोनिम और हायरार्की वाले क्वेश्चंस के लिए रिजर्व्ड हो। वहां पर आप अपनी नोट्स बनाते चलो साइड बाय साइड, कुछ भी नया पता चला लिख लो, कोई हायरार्की पता चली लिख लो। यही तरीका है हायरार्की वाले क्वेश्चंस करने का, ठीक है, वो हमें रटना ही पड़ेगा। मैथ्स में पूछते हो मैम क्या पढ़ ले, तो मैथ्स के अंदर देखो आपका जो वेटेज है वो ये है, क्या क्या टॉपिक्स आपको मैथ्स के अंदर पढ़ने, ये पूरी लिस्ट आपको दी है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एवरेजेस के क्वेश्चंस होते हैं काफी, एंड ऑल्सो टाइम डिस्टेंस के ऊपर रेशियो प्रोपोर्शन पे आपको क्वेश्चंस मिलते ही हैं। फिर यू हैव परसेंटेज, टाइम वर्क देख लेना, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, एंड देन यू हैव इंटरेस्ट, क्लॉक वाले क्वेश्चन। सो दिस इज योर द डिविजन ऑफ योर मैथ्स का टॉपिक।
नेक्स्ट आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है वो कहां से? सो ए, दैट इज आपका आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मूड फिगर। पूरी मैं क्लास अलग अलग टॉपिक की सबकी क्लासेस ले चुकी हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में देख लेना, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, ये सब क्या होते हैं, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। फिर फैलेसीज आती हैं आपकी, फैलेसी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एवरी टाइम आपको क्वेश्चन मिलेंगे फैलेसी से। देन कनोटेशन, डेनोटेशन, एक्सटेंड, आपको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में अरेंज करने को पूछा जाता है। सो रूल है, ट्रिक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी वीडियोस देखोगे क्लियर हो जाएगा। एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी टॉपिक मत स्किप करना। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं फैलेसी स्किप कर दें क्या, ठीक, कुछ बोलते हैं कि हमें इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या मे बी हमें जो है आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं समझ में आते, डोंट स्किप, यू जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, 26 क्वेश्चंस अब तक बन चुके हैं। एनालॉजी 21 क्वेश्चंस। वेन डायग्राम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, बट हाँ अब आपसे वेन डायग्राम पे रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगी। इंडियन लॉजिक में जहां आपको डिफरेंट स्कूल्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर आप डिफरेंट स्कूल्स पढ़ते हो लाइक न्याय स्कूल, वैशिष्ट स्कूल, तो वहां से 23 क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमाण। ये सिर्फ एक चैप्टर और बहुत छोटा सा है, 2 पेज में आप इसको पढ़ते हो, दिख बहुत बड़ा सा है, सिर्फ 2 पेज में पढ़ते हो, एंड उसको मैंने बहुत ईजिली समझाया है, सो दैट आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर होगा। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, I'm just telling you कि वो बहुत इजी टॉपिक है, देख लेना, ये सब नाम पढ़ के मत स्किप कर देना कि अरे क्या है ये। तो यहाँ से आपके 19 क्वेश्चंस बने, एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति एंड द हेत्वाभास 25 क्वेश्चंस, ठीक है। सो आप अगर ब्रेकअप देखोगे तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे कि हमें क्या चीज नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। आईसीटी के अंदर अब्रीवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मिनोलॉजी 139 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, क्या नाम है, अब्रीवेशंस इन आईसीटी। उस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी अब्रीवेशंस पढ़ाए हैं आप उतने पढ़ लोगे, उसके बाहर से आपको कुछ भी अब्रीवेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल कवर्ड इन दैट वीडियो, ठीक है। देन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, फिर ईमेल के बेसिक्स जैसे बीसीसी क्या है, सीसी क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ठीक। देन डिजिटल इनिशिएटिव से आपके बहुत क्वेश्चंस तो नहीं बने हैं, आईसीटी एंड गवर्नेंस से भी आपको 4 क्वेश्चन मतलब देखने को मिल जाएगा कभी कभी, आप बिल्कुल स्किप मत करना इससे रिलेटेड, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन कर लेना, बट ये तो बिल्कुल भूल के भी कुछ भी स्किप मत करना, ठीक। नेक्स्ट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो आपका एमडीजी और एसडीजी से 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज और उसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट 27 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो एग्रीगेट है वो है आपके एनवायरमेंटल इश्यूज का, एनवायरमेंटल इशू जो कि आपके एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। जब भी हम इन पोल्यूशंस को पढ़ रहे हैं तो हम इनके कॉजेस भी पढ़ने हैं, कॉजेस के साथ साथ जो आपकी इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सा पोल्यूटेंट कौन सी डिजीज कॉज करता है, वो भी हमें देखना है। इस बार आया था ना ब्लैक फुट डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आपको डिजीजेस भी देख लेनी है। नेचुरल एनर्जी, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें आपको सोलार, विंड, हाइड्रो, ये सारी चीज आती हैं, तो 40 क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। नेचुरल हैजार्ड्स एंड देन एनवायरमेंटल एक्ट्स, जितने भी आपके एक्ट्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनसे भी हमारे 35 क्वेश्चंस, मतलब कम नहीं है। आप अगर देखो तो आपके 14% एनवायरमेंट के क्वेश्चंस इनके ऊपर भी आते हैं। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमें क्या चीज बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्या हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। एंड लास्ट इज हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन में से जो आपके हायरार्की है ना, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यूनिवर्सिटी को बोलते हैं हायरार्की में लगाओ, आपको पूछेगा कि जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्री इंडिपेंडेंस में भी एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन भी आती है, बट जो पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं वहां से आप हायरार्की एज वेल एज डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कुछ प्रोफेशनल होती है, कुछ टेक्निकल, तो इनको बस आपको इस तरह से पढ़ना है कि कौन से प्रोफेशनल एजुकेशन है, कौन से स्किल बेस्ड एजुकेशन है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं,
कितना ड्यूरेशन होता है, तो कुछ इसके बेसिक्स हम पढ़ लेंगे। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट वी शुड बी डूइंग इट, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आ चुके हैं। वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन इजी, मतलब यहाँ से जनरल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे। पॉलिसीज गवर्नेंस से 56 क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स को लगता है छोड़ दे क्या, तो नहीं, यहाँ से भी हमारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डोंट मिस दैट आउट। अब आई होप क्लैरिटी हो गई होगी कि जब हम पढ़ाई करें तो कौन सी टॉप प्रायोरिटी में रखें, किसको हम लेस प्रायोरिटी में रख सकते हैं व्हेन वी आर डूइंग आवर प्रिपरेशन। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, जो कि हमारा अल्टीमेट एम होता है। ज्यादा पढ़ना इज नॉट आवर एम, हमारा एम है ज्यादा क्वेश्चंस करके आना, और ज्यादा क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हम थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी में रख सकते हैं। सो डू स्टडी अकॉर्डिंगली एंड डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही होंगे आपके एग्जाम में। सो यस, थैंक यू सो मच, दैट वाज इट फॉर दिस टाइम, बट अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।